तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलते हैं आज के मतलब मैराथन के सेशन में, जो कि प्रीवियस जहाँ पे हम एंड किए थे वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का ये रिव्यूअर्स जो है ये लास्ट मैराथन है, मतलब कहने का मतलब कि 2 मैराथन मैंने कंप्लीट कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों कि ये 2 मैराथन आप कर लो, आपका और प्लस पीवाईक्यू कर लो, इसमें आपका 30 आउट ऑफ 30 आ जाएगा। 1-2 नंबर का नहीं लिया आता है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी होता है। तो कहने का मतलब बच्चों कि आप 1-2 क्वेश्चन को माइंड नहीं करो, कहने का मतलब कि जो 28 क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे उस पर आप फोकस करो, ठीक ना। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ मोटिवेशन लाइन के साथ शुरू करना चाहता हूँ कि बच्चों देखो, होता है क्या ना कि आपको लाख बहाने मिलेंगे, आपको कहने का मतलब बच्चों कि आपको लाख बहाने मिलेंगे आपको असफलता के लिए। आप कहने का मतलब बच्चों कि आपको लाख बहाने मिलेंगे आपको असफलता के लिए, कोई एक बहाना बना लीजिए जिससे कि आप सफल हो जाएं, ठीक है ना बच्चों। ये याद रखिएगा कि आपके ये याद रखिएगा बच्चों कि आपके सॉरी एक मिनट, कमेंट क्यों कर रहे हो जी? कमेंट नहीं करो अभी फिलहाल, मैराथन सेशन चल रहा है, उस फोकस करो, कमेंट नहीं कोई करेगा, ठीक ना। आपका कमेंट हम देख रहे हैं, ठीक ना। कमेंट नहीं करो, फिलहाल फोकस करो। आज हम बात कम करेंगे, पढ़ाएंगे ज़्यादा। आज ख़त्म कर देना है किसी भी हाल में मैराथन, जितना देर चले, आधा घंटा 40 मिनट जो भी जितना देर लगे चले, कहना मतलब कि ख़त्म कर देना। कहाँ तक पढ़ाए थे जी? बताओ तो, कोई बताओ कहाँ तक पढ़ाए थे पिछला बैच में, पिछला क्लास में? तो बच्चों चलिए मतलब चलते हैं, कोई कमेंट नहीं करेगा, आपके कमेंट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो कमेंट नहीं कीजिएगा। चलिए अब मोटिवेशन लाइन की तरफ चलते हैं। मोटिवेशन लाइन हम ये बोलना चाह रहे थे कि लाख बहाने मिलेंगे आपको असफलता के लिए, लाख बहाने मिलेंगे आपको असफलता के लिए, कोई एक बहाना बना लीजिए जिससे कि आप सफल हो जाए, ठीक है ना बच्चों। ये याद रखिएगा कि आपके माँ बाप आपकी कामयाबी की राह देख रहे हैं। ये याद रखिएगा बच्चों कि आपके माँ बाप आपकी कामयाबी की राह देख रहे होंगे। कामयाबी का ये मतलब नहीं है कि आप महल बना लीजिए, कामयाबी का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप महल बना लीजिए। कामयाबी का ये मतलब होता है कि आप माँ बाप की को भी गर्व महसूस हो कि ये मेरा बेटा है बेटी है। कहना मतलब बच्चों कि आपके माँ बाप आपसे गर्व करे कि मेरा ये बेटा है ये बेटी है। आप लोग वो ऐसा काम कीजिएगा तब तो बच्चों कि आपके माँ बाप भी गर्व करेंगे, ठीक है ना बच्चों। देखिए बच्चों, दुनिया में कोई भी कुछ भी चीज हो, दुनिया में कुछ भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। दुनिया में कोई भी चीज हो, आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आ जाए, आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आ जाए, उसको त्याग दीजिए। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। कहने का मतलब आपके करियर के बीच में कोई भी डिस्ट्रक्शन आ जाए बच्चों, तो उसको आपको त्याग देना है, तभी आप सफल हो पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट कहाँ तक हम लोग पढ़े थे? आप कमेंट देख रहे हैं, चलिए बताइए कहाँ तक पढ़े थे। चलिए बताइए जल्दी से, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में, बताओ कहाँ तक बताए थे जी, बताओ। तो बच्चों हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे सांप के बारे में, कि जो होता है सांप 4 प्रकार का होता है, जहरीला, एक अफाई, एक दुबैया, एक नाग, एक करे। यहाँ तक तो क्लियर था जी। सांप जब ये भी बताया था कि सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले दांत होते हैं, उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। 2 खोखले दांत होते हैं, उससे उस बॉडी में मतलब मनुष्य की बॉडी में चला जाता है। जहर के असर को खत्म करने के लिए सीरम बताया था ना, दिन की सीरम, तो ये कहाँ मिलता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आमतौर पर। और यह दवाई सीरम से भी सरकारी बताया था इसके पहले, ठीक। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर एक तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसको याद कीजिएगा। हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। हमारे पूछेगा कि हमारे
पेट का पाचक रस कैसा होता है बताओ, क्या लिखा है, एसिड की तरह, कैसा होता है, एसिड की तरह होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद देखो दिया काला हांडी में सबसे अधिक चावल पैदा होता है, पूछेगा सबसे ज्यादा अधिक चावल कहाँ पैदा होता है बताओ, तो कहाँ है बच्चों, काला हांडी में, ठीक ना। फिर देखो क्या दिखा, फिर भी यहाँ के लोग भूखमरी के शिकार होते हैं। बताओ जब सबसे ज्यादा चावल वहां उत्पन्न होगा तो भूखमरी क्यों कैसे होगा बताइए, कोई बताइए कैसे, मतलब कैसे वहां वो लोग भूखमरी की कगार में, जब जहाँ सबसे ज्यादा चावल उत्पन्न होगा तो वहां पे तो लोग नहीं होना चाहिए, भूखमरी का स्थिति तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वहां सबसे ज्यादा चावल होता है। गलत बोल रहे हैं जी, बताइए। तो उसके बाद बताते हैं क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ के जो लोकल जो होलसेलर वगैरह था उसको स्टॉक कर लेते हैं, इससे गरीब लोगों के पास वो नहीं जा पाता, उसका रेट वगैरह हाई हो जाता है। तो ये क्या दिया, अत्रेपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है, क्या दिया, अत्रेपुरम गांव, ये उतना जरूरी नहीं है, ठीक ना। दी गई तालिका में एक तरफ खाने की कुछ चीजें के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन्हें 2 दिन तक खराब होने से बचाना, मतलब कहने मतलब कि कुछ चीज का नाम दिया गया है जो कि दूसरी तरफ उन 1-2 दिन तक खराब नहीं होना। तो कैसे दूध को क्या करते हैं बताओ, घरेलू जो चीज है लड़की लोग बनाए बताएगी, दूध आप लोग उबालती हो ना जी, तो दूध को क्या करती है, उबालते हैं, क्या करते हैं, दूध को उबालते हैं। फिर पके हुए चावल को क्या करते हैं बताओ, पके हुए चावल क्या करते हैं बताओ, एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, क्या करते हैं पके चावल को, जब हम लोग घर में माँ खाना बनाती है जब चावल बच जाता है तो क्या करते हैं, उसको फेंक थोड़ी देते हैं, क्या करते हैं एक कटोरी में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं, ठीक। हरा धनिया, हरा धनिया कैसे रखते हैं ठीक बताओ, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, कैसे रखते हैं, गीले कपड़े में लपेट कर। प्याज लहसुन को कैसे रखते हैं, खुले में रखते हैं और नमी से बचाकर, कैसे रखते हैं, खुले में नमी से बचाकर। अचार रखने से पहले शीशी को धूप में सुखाया जाता है ताकि शीशियों में नमी, अगर शीशी में थोड़ी सी भी नमी रहती है तो अचार खराब हो जाएगा। अचार जो बनता है घर में, आम का अचार, कटहल, मतलब किसी चीज का अचार, तो उसमें पानी का अवशेष नहीं होना चाहिए, उसमें नमी नहीं होना चाहिए, नमी होगा तो अचार खराब हो जाएगा, उसमें व्हाइट व्हाइट फफूंदी टाइप का लग जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते बच्चों, जल्दी जल्दी देखिए, कमेंट नहीं देखेंगे किसी का, आज खत्म कर देना किसी भी हाल में। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिन्हें चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े, छोटे जीव का शिकार करते हैं, ठीक। इनमें नेपेंथीज सबसे ज्यादा मशहूर है, क्या है, नेपेंथीज, जिस पर टिक मारेंगे उसको एकदम रट जाना है, ठीक ना। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में है, इसको बीबीआई ये पूछता है कि नेपेंथीज पौधे कहाँ कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया, भारत में पूछे कहाँ, तो मेघालय में। इसको कर दो, इसको रेड कर दो, रुको 1 मिनट, रेड करो, मतलब ये बहुत ज्यादा ये जरूरी है, ठीक ना। दूसरा कलर से करते हैं कलर, इसको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक ना, इसको पढ़ जाना, याद कर, मेघालय, ठीक ना। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है बच्चों, लंबे घड़े जैसा, जिससे जिसके ऊपर पत्ते की ढक्कन लगा होता है, क्या होता है इसके ऊपर, पत्ते की ढक्कन लगा होता है। घड़े से घास, एक मिनट बच्चों, मैं आ रहा हूँ पानी पी के, थोड़ा सा नोट कर दो इसको। प्रॉपर दिख रहा है ना जी, किसी को दिक्कत है बोलिएगा, सवाल बड़ा कर देंगे। इसको नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, इसको याद भी करना है पूरा। और क्या दिया गया, नेपथ्य का दिया, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, सॉरी, चलिए, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है, ठीक। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींच लेते हैं, क्या दिया है, घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े क्या करते हैं, खींच लेते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। ये सब EVS 3 to 5 का पढ़ोगे ना तो एकदम पूरा वो बहुत दिया गया।
हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी को बताएंगे, ठीक ना। देखो दिया गया, ये आया था क्वेश्चन, फिशर प्लांट नेपथीज है, तो क्या दिया गया, इसके बारे में क्या सही है। देखो दिया गया, मेढकों, कीड़ों और चूहों को चतुराई को फंसाते हैं, अभी बताया था ना। यहाँ देखो लिया है, घड़े की तरह होते हैं। ये देखो दिया गया चूहे, मेढक, इसी से पूरा हुबहू क्वेश्चन उठा दिया, देखिए पता चला ना। अब पढ़िएगा तो हुबहू क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए दिया बेलकोरो बारे में, तो बेलकोरो पता है किसको कहते हैं। ये देखो हवाई, आप सैंडल पहनते हो ना, सैंडल में ये जो चढ़ चढ़ आवाज करता है ना, देखो ये जो लगाते हैं उसको खोलते हैं, ठीक ना। तो ये दिया, ये घटना 1948 की है कि कब की, 48। एक दिन जॉन मेस्टोल आपके कुत्ते के साथ सैर से लौटे, उन्होंने पाया कि उनके दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों के अपने कपड़ों पर चिपका देखा, बेहद रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला बीजों की बारीकी से देखने के लिए। बीजों में छोटे छोटे हुक थे, इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेहस्टोल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चरचर की आवाज आती है। क्या करती है, खुलने पर किसकी आवाज आती है, चरचर की आवाज आती है। ये बस्ते कपड़े इस सब में बारे में दिया गया है। तो ये जो है ना, कौन इसका आविष्कार किया था, देखो यहाँ दिया गया, जॉर्ज मेस्ट्रोल, ठीक ना, याद कर लेना। हमारे यहाँ मिर्ची कहाँ होता है, पुर्तगाल देश के यहाँ, इसको भी कर लो, पढ़ जाना। हमारे यहाँ भिंडी कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका। कहाँ कहाँ सत्ता गोभी, मटर कहाँ, चाय कहाँ, देखो सब पूरा पड़ जाए, सब पूरा कहाँ कहाँ से क्या है। बीन कहाँ, अमेरिका, पूरा देखो ये सब सब बहुत जरूरी है, इसको पढ़ जाना। बूंद बूंद दरिया, अच्छा से इसको उतना नहीं, नमक स्थान के लिया गया है। सर यानी सर में किसको कहते हैं, तालाब को। इसे जैसलमेर के राजा गढ़सी के लोगों ने, बोलोगे तो आप लोग पीडीएफ भेज दूंगा मैं, इस पे मुझे अति कर देना ये, इस पे नंबर पे आप हमको मैसेज कर देना, 74858 नंबर सेव कर देना, रुपेश सर, ठीक है ना। मेरी टीम जो है आपको कांटेक्ट करेगी, और आपको जिस भी विषय में दिक्कत होगी, कठिनाई होगी, उस विषय का आपको हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लगेगा बच्चों। आपको करने का मतलब बच्चों कि मैं चाहता हूँ कि आपको मेरे माध्यम से आपको कुछ हेल्प हो पाए, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा बच्चों, इस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, मेरी टीम जो है आपको इस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देगी। इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन हो, इस पर कॉल नहीं करना बच्चों, इस पर आपको मैसेज आपको छोड़ देना है। और मैसेज छोड़ देना है तो उसमें आपको क्या लिख देना है कि आपको नोट्स चाहिए या कहाँ कठिनाई आ रही है, उसके बारे में बताइएगा। ये नंबर बच्चों आप नोट कर लीजिए, ठीक ना। ये नोट्स आपको पूरा मिल जाएगा, जो जो जरूरी है ना वो आपको मिल जाएगा। मेरा हैंड रिटन नोट्स भी है, हैंड रिटन नोट्स भी कहोगे तो प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक ना। ये सब पढ़ना है, गांधी जी बारे में, डांडी यात्रा वगैरह, ठीक ना। ये सब पूरा पढ़ना है, पूरा ये सब देख लो, टोटल नोट्स मिल जाएगा आपको। सब टोटल दिया हुआ है, ये सब दिक्कत दिया, ब्रेल लिपि के बारे में दिया गया। ब्रेल लिपि खोज कौन किया था, बताओ। ब्रेल लिपि खोज कौन किया था जी, बताओ। कौन क्या गया था, लुइस ब्रेल। कौन क्या गया था, लुइस ब्रेल, ठीक ना। वास्तविक ब्रेल लिपि कब काम आता है, बताओ। ब्रेल लिपि का उपयोग कब होता है, ब्रेल लिपि का उपयोग जो अंधे लोग हैं उनको, वो उसको फील करके पढ़ पाते हैं, ठीक ना। अब ठीक है, ये हो गया। अब ईवीएस के पेडागोगी की ओर बढ़ते हैं, किसकी तरफ, पेडागोगी की ओर। तो ईवीएस कुछ कुछ पेडागोगी में बताया था, लेकिन कुछ और इसमें ऐड कर देता हूँ। कंटेंट आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक ना, कोई टेंशन नहीं लेना। मैं जो कंटेंट दूंगा ना आपको, आप उसको एक बार पढ़ जाना अच्छे से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा आप हूबहू सिर्फ पढ़ जाओ, समझ जाओ। एक बार नहीं 10 बार पढ़ो, कुछ नहीं। आपके आसपास की चीज़ें के बारे में दिया गया है कि आपके आसपास में क्या क्या घटना घटी, क्या क्या है वगैरह, ये सब, ठीक ना। ईवीएस के पेडागोगी के बारे में समझते हैं बच्चों, कि ईवीएस के बारे में एनसीईआरटी 2005 में क्या कहता है। ईवीएस के थीम है, ठीक ना, उस दिन बताया था ना, परिवार और दोस्त और भोजन पानी आश्रय, ठीक, ये तो बताए थे उस दिन। यात्रा बताए थे, ये भी बताए थे उस दिन, याद होगा तो देख लेना। ईवीएस के उप थीम कौन कौन सा है, परिवार मित्र का उप थीम है, संबंध कार्य खेल जानवर, ये उप थीम है, मतलब ये थीम था। ये परिवार और दोस्त जो बताया था उसका उप थीम है ये। तो भोजन का भी उप थीम है, चखना, पाचन, पाक कला, ये सब इसका उप थीम है भोजन का। पानी, पानी का क्या है, आश्रय, यात्रा करना, ये सब उप थीम है, ठीक ना।
दिए गए पाठ्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी, पुस्तक की भूमिका, ठीक ना। क्या दिया हुआ है? एनसीईआरटी द्वारा प्रत्येक विषय की गहरी और अंतर संबंधित समझ विकसित करने का प्रयास किया गया। प्रत्येक विषय वस्तु बच्चों के लिए उपयुक्त भाषा का प्रश्नों की शुरू होती है, ठीक ना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, जाति, भौगोलिक स्थिति आदि के अंतर को समाप्त करने की जरूरत है, ठीक ना। ये सब भी आई है, जिसको मैं टिक मारूंगा रट जाना, बिल्कुल छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। जिसमें मैं टिक मारूंगा मतलब समझ लेना कि वो क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिलेटेड है। तो पुस्तक का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होती है, ठीक ना। और बच्चे के मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वह देखता है, पूछता है और खींचता है, ठीक ना। क्या करता है? देखता है, पूछता है और क्या करता है? खींचता है, ठीक ना। कमेंट मत करो जी, पढ़ो जो पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। कोई कमेंट नहीं करेगा। आज की इसी मतलब पेडागोजी की बेस खत्म कर देना। कंटेंट आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक ना। कोई कंटेंट सेंड कर दूंगा, उससे एक बार पढ़े तो तुम लोग हो गए हैं, लेकिन उसको रिवीजन बस कर जाना, आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या बता रहे थे? पाठ्यक्रम के बारे में बताया। एनसीएफ अनुशंसा क्या करता है? अनुशंसा करता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उसके बाहरी जीवन से जोड़ना। एनसीएफ क्या होता है बच्चे? एनसीएफ का फुल फॉर्म पता है आपको? एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि एक गाइडलाइन बनाती है कि बच्चों को इस तरह से पढ़ाई करवाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मतलब बच्चे के बारे में वो बताती है, ठीक है बच्चों। और ये बताती है बच्चों की एनसीएफ कि स्कूल के बाहर से उसको जोड़ना चाहिए। कहने मतलब कि इन्हें के स्कूल ही में उसको ज्ञान देना है, स्कूल के बाहर ज्ञान से, इन्वायरमेंट से जोड़ना है बच्चों को, ठीक ना। देखो क्या इसमें दिया गया बच्चों, यह स्कूल, घर और समुदाय के बीच में गैप को कम करेगा। क्या क्या दिया बच्चों? कि स्कूल, घर और समुदाय के बीच की खाई को क्या करेगा? कम करेगा, ठीक। यह किताबी या रटन सीखने को हतोत्साहित करता है। रटने को बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करेगा, हतोत्साहित करेगा। रटना नहीं, आपको समझना है। समझोगे तब तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगा, ठीक ना। रटोगे तो आज रटोगे, कल भूल जाओगे, ठीक ना। देखो दिया गया ना, स्कूल के बाहर के जीवन को जोड़ना है, स्कूल समुदाय के गैप को कम करता है, यह किताबी या रटन सीखने को। एनसीएफ के बारे में पूरा पढ़ जाना है, पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। भी है एनसीएफ बहुत, सब में पूछेगा आपको, सीडीपी, ईवीएस, सब में आपको काम करेगा एनसीएफ। ये सब पूरा पढ़ जाओगे ना, सब में आपको काम करेगा। लैंग्वेज में काम करेगा, L1 L2 सब में काम करेगा, ठीक ना। मैं तो सब टोटल पांचों विषय में काम करेगा एनसीएफ। एनसीएफ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस आधार पर विकसित पाठ्यक्रम रटा सीखने को हतोत्साहित करने के विचार लागू करने का प्रयास करती है, ठीक ना। यह हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उल्लेखित बाल केंद्रित प्रणाली को प्राप्त करने में मदद करेगा, ठीक। एकीकृत शिक्षा, इंटीग्रेटेड, इसको क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड पता किसको कहते हैं? जब दो तीन एजुकेशन को एक साथ जोड़ देंगे ना तो इंटीग्रेटेड कहेंगे, ठीक। बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप में देखता है, किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं करता है। वो सब विषय को एक में ही देखता है, विभाजित नहीं करता है। इसलिए तीसरा पक्ष में ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा के मुद्दों को एकीकृत करता है, मतलब जोड़ता है। कि दिया गया ये क्वेश्चन आया था। यह विषय 1 और 2 में नहीं है, इसलिए इसके मुद्दे अवधारणा, भाषा और गणित, ये भी आया था क्वेश्चन। ये आया था, पीवाईक्यू था, ये पीवाईक्यू था, ये पीवाईक्यू था। पीवाईक्यू जो लिख रहा है उसको रट जाना। ईवीएस की पाठ्यक्रम में परिभाषा और मात्राओं की जानकारी की कोई स्थान नहीं है। यहाँ की पुस्तकों में पाठ प्रयुक्त भाषा औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों को बोली जाने वाली भाषा, ठीक। पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि लोगों को पर्यावरण, समाचार पत्रों आदि, मतलब कहने मतलब कि पाठ्य पुस्तक एकमात्र स्रोत थोड़ी है। मतलब सिर्फ पाठ्य पुस्तक से थोड़ी हम लोग सीखते हैं। हम लोग बस एक माध्यम है सीखने का, पाठ्य पुस्तक, ठीक ना। एक दिया गया लर्निंग विदाउट बर्डन, मतलब उसको बच्चे को बोझ नहीं देना है, ठीक ना। लड़के को क्या करना है? बच्चे को बोझ नहीं देना है कि नहीं क्यों जबरदस्ती बच्चा से भारी उसका बस्ता ही है। ऐसा नहीं करना है कि बच्चे से भारी उसका बस्ता ही हो जाए। ऐसा पढ़ाना है, खेल खेल के माध्यम से पढ़ाना है आपको बच्चे को। और उसको ऐसा नहीं करना कि मतलब उसको बोझ लगे पढ़ाई, पढ़ाई बोझ नहीं, उसको इंटरेस्टिंग करना है, खेल के माध्यम से पढ़ाना है। क्योंकि बच्चों पता है आज के मतलब आप लोग जानते हैं कि करने का मतलब है कि आप लोग जानते हैं ना कि आज का जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित है। पहले क्या था? शिक्षक केंद्रित था, शिक्षक के अनुसार चलता था। अब क्या है? बाल केंद्रित है। तो बच्चे के अनुसार आपको शिक्षा देना है ना, ना कि आपके अनुसार वो पढ़ेगा। वो अगर खेलना चाहता है तो खेल खेल के माध्यम से सिखाइए। वो क्लासरूम में पढ़ना चाहता है तो क्लासरूम में पढ़ाइए। मतलब जिस माध्यम से वो पढ़ना चाहे उस माध्यम से आपको स्किल लगा के बच्चे को पढ़ाना है। पढ़ाने का स्किल होना चाहिए बच्चों को। पढ़ाना एक कला है,
ऐसा नहीं कि नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन एक्सप्रेस सब नहीं कर पाते हैं। क्यों? बीएड में क्या आप लोग पढ़े, डीएलएड में क्या पढ़े? एक स्किल सीखे। वो कुछ ऐसा सिलेबस नहीं है, बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो आपको एक स्किल सिखाता है कि बच्चे को किस विधि से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। वो बीएड, डीएलएड या एमएड भी मैं किया हूँ, तो मुझे पता है कि वो एक स्किल आपको सिखाती है कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, ये सब, ठीक ना? ये सब पे ध्यान देना, ठीक ना? वास्तव में शिक्षण की दिन पर समर्पित करने के दैनिक समय सारणी में लचीलापन आवश्यक है। लचीलापन होना चाहिए, रिजिडिटी नहीं होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। शिक्षण और मूल्यांकन के तरीकों में वर्तमान पुस्तक की प्रचलता करेंगे अच्छा बनाने के लिए, ठीक। उच्च प्राथमिकता स्थान दिया जाना चाहिए और चिंतन, ये सब चिंतन वगैरह जोड़ देना चाहिए, ठीक ना? यूएस की पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित, वह बताया था ना, बाल केंद्रित बच्चों को तलाशने में, मतलब उसको खुद से खोजने के लिए देना है, लर्निंग बाय डूइंग देना है। स्कूल अधिकारियों की भूमिका, स्कूल में प्रधानाध्यापक शिक्षक बच्चों को अपने स्वयं से सीखने पर विचार और कल्पना सीधा गतिविधियों प्रश्नों के आगे बढ़, मतलब खुद से बच्चे को सीखने देना है, नहीं कि उसको आप फैसिलिटेटर के रोल में रहना है, मतलब आपको सुविधा देता रहना है। ऐसा नहीं कि उसको करें, यही करो, यही करो, नहीं। वो जो करना चाहता है करने दीजिए, बस उसको गाइड कीजिए कि आप ऐसे करो, ठीक ना? बच्चों को अपने वयस्कों द्वारा उन्हें दी गई जानकारी को जोड़कर ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए, मतलब उसको कोरिलेट करेगा कि बच्चे आसपास से जो चीज़ सीखते हैं उसको कोरिलेट करके सीखेगा। क्रिएटिविटी देखो दिया, रचनात्मक पहल को विकसित, बच्चे को क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक ना? पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यही कारण है कि सीखने में अन्य संसाधनों और साइटों की उपेक्षा की जाती है, ठीक ना? ये दिया गया इंडिया का मैप है। किसका मैप है बच्चों? इंडिया का मैप। इसको देख लेना है, इससे क्वेश्चन आता है कि ये ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ठीक ना? इसके बारे में अच्छे से पूरा, इसको पूरा देख लेना है कि लद्दाख कहाँ है, जम्मू कश्मीर कहाँ है, ये सब पूरा पूछेगा। लद्दाख का पोजीशन पूछेगा, मतलब ईस्ट में है, वेस्ट में है, कहाँ है। जैसे मध्य प्रदेश पूछेगा तो पड़ोसी राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य कौन सा है, देखो क्या दिया गया, उड़ीसा है, झारखंड है, मध्य प्रदेश। तो जो जो पड़ोसी राज्य रहेगा उसके बारे में पूरा पढ़ लेना, इसका मैप को पूरा एक बार अपने, मैप जो है ना, ये जो बच्चों, मतलब भारत का मानचित्र है, इसको आप अपने स्टडी टेबल के पास, मतलब जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका लेना है। इससे डेली देखना है, क्या है ना, बहुत कंफ्यूजिंग वाला है, मतलब याद एक बार पढ़ोगे तो थोड़ा भूल जाओगे, तो आप अपने स्टडी टेबल के पास रखोगे तो आपको बार बार इसको देखोगे तो रिकॉल करोगे ना, बार बार ये याद आएगा, ठीक ना? इसके बाद चलते हैं। ये थी बच्चों आज का ईवीएस का पेडागोगी, मैंने ख़त्म कर दिया। और कहने का मतलब बच्चों कि मैं कल जो है आपको, आपके लिए क्या कहते हैं बच्चों, लैंग्वेज का पेडागोगी पढ़ाऊँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों का पेडागोगी पढ़ाऊँगा। दोनों सेम है, ऐसा नहीं दोनों बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, दोनों सेम ही है। दोनों में बस जो चीज़ आप हिंदी में जानते हो उसी चीज़ का इंग्लिश पढ़ लोगे ना, तो आपका दोनों का पेडागोगी क्लियर हो जाएगा। और उसका पता है बच्चों, हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं है, 15 नंबर का पेडागोगी क्लियर आराम से कर लोगे। उसके 15 नंबर जो बचा आपको, जो 15 नंबर जो बच रहा है ना, उसमें एक पैसेज रहेगा, एक पोएम रहेगा, पोएम से क्वेश्चन रहेगा, पैसेज से क्वेश्चन, तो आराम से उसको देख के पढ़, पैसेज पढ़ लोगे, उससे क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक दो क्वेश्चन ग्रामेटिकली रहेगा तो उसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वो एक दो आउट ऑफ मान के चलो कि वो अगर बना तो ठीक है, नहीं बना तो कोई बात नहीं, उतना उसका टेंशन नहीं लेना। जो आपसे प्रॉपर बन पा रहा है, जैसे 30 में आपको 25 आ रहा है तो ठीक है, 2-4 क्वेश्चन तो रहेगा ही आउट ऑफ सिलेबस। और उसका कोई है भी नहीं, जैसे ग्रामर हो गया बच्चों, उसमें संधि, समास, विशेषण, मतलब टोटल चीज़ रहेगा। कितना मतलब 2-4 नंबर के लिए कितना पढ़ोगे? जो मिनिमम आपको पता है कि 30 में 25 से आएगा, उस पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक ना? तो मिलते हैं बच्चों आपको कल नेक्स्ट क्लासेस में। कल रहेगा लैंग्वेज का, क्या रहेगा, लैंग्वेज का पेडागोगी रहेगा। और थोड़ा बहुत समय मिला तो कल अथी भी देख लेंगे, पैसेज किससे कैसे बनाते हैं, और फिर पोएम से कैसे क्वेश्चन बनाते हैं। ये था बच्चों आज का क्लास, यहीं पे ख़त्म करते हैं। और उसके बाद जैसे ही लैंग्वेज का कर लेंगे, उसका एक एक क्लास या 2 क्लास में सीडीपी पूरा देख लेंगे, सीडीपी में क्या-क्या पढ़ना है, जो भी चले। और उसके बाद एक मैराथन, उसके बाद ये मैराथन खत्म होने के बाद सिर्फ आपको पीवाईक्यू करवाऊँगा। पीवाईक्यू आपको लाइव के माध्यम से करवाऊँगा। आप लोग लाइव रहोगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप आंसर दोगे। मैं आपको 10 सेकंड, 20 सेकंड या 30 सेकंड का समय दूँगा, आप ऑप्शन बताना कि सर ए होगा, बी होगा। उसमें आपका जैसे कोई गलती करोगे तो मैं उसका कांसेप्ट क्लियर करूँगा कि बच्चों यहाँ पे गलत कर रहे हो, यहाँ पे आपको सुधार करना है। क्यों? वहाँ पे आपको मैं बताऊँगा कि इसका ए हुआ तो ए कैसे हुआ, बी, मतलब जो भी ऑप्शन सही होगा उसके बारे में विश्लेषण करूँगा, एक्सप्लेनेशन करूँगा। इससे क्या होगा बच्चों,
आप पढ़ने के साथ-साथ जब तक पीवाईक्यू करोगे ना, अब पीवाईक्यू से ही आपके कांसेप्ट क्लियर होगा। पढ़ना तो ठीक है, आप आपके लगभग चीज़ तो क्लियर ही होगा, रिवीजन कर लोगे, जो मैं नोट्स दूँगा आपको रिवीजन कर लेना और उसके बाद फिर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना। पीवाईक्यू से आपका कांसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है और आराम से निकाल लोगे बच्चों। अभी भी एप्रॉक्स 15 दिन लगभग समय बचा है, 15 दिन में आराम से कर लोगे, कोई हार्ड नहीं है, आराम से कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक ना? तो मिलते हैं बच्चों कल नेक्स्ट क्लासेस में हिंदी और इंग्लिश का लैंग्वेज का पेडागोगी के साथ। तो मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल बच्चों, ठीक ना? बाय।